कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल है, आप ये बोल रहे हैं? मतलब नहीं, इसको ऐसे मत समझिए, इसको इस रूप में समझिए कि कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वो अपनी शक्ति अध्यक्ष से ग्रहण करता है। अध्यक्ष का भरोसेमंद है, अध्यक्ष उसको काम दे रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। बीजेपी का जो संगठन महामंत्री होता है वो आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पे अध्यक्ष के पैरेलल होता है। अच्छा, अध्यक्ष के चलते नहीं होता है, वो अध्यक्ष के बावजूद होता है। अध्यक्ष के बावजूद जब कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कि पार्टी को लेके जिसको जो शिकायत हो, अगर पार्टी की वहाँ पे सरकार है तो सरकार को लेकर शिकायत है, पार्टी संगठन में अध्यक्ष को लेकर भी कोई शिकायत है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है संगठन महामंत्री का कि वहां से जाकर आप अपनी बात वहां कह सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष को लेकर के शिकायत, पार्टी अध्यक्ष को लेकर खुल के शिकायत कर सकते हैं कि इनकी ये चीज़ ठीक नहीं है, इस तरीके से ठीक नहीं चल रहा है। और संगठन महामंत्री उस बात के लिए आपको डांटेगा नहीं, वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। और संगठन महामंत्री को जो ताकत मिलती है वो संघ के तरफ से मिलती है। संगठन महामंत्री जो संघ के प्रचारक होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं और हर प्रदेश में वो संघ के प्रचारक होते हैं, जिनको संगठन महामंत्री बनाया जाता है, और वो अध्यक्ष के पैरेलल एक सत्ता आप कह सकते हैं। ये अच्छा, ये समझ गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संजय जोशी और अडवाणी जी। जब अडवाणी जी का इस्तीफा संजय जोशी ने जाकर लिया, वो संगठन महासचिव थे, और जिन्नावाला जब प्रकरण हुआ तो संघ के निर्देश पर अडवाणी जी का इस्तीफा संजय जोशी ने जाकर व्यक्तिगत रूप से। वर्तमान में भी जैसे अभी भी बीजेपी में ऐसी चर्चा होती है, इसका कोई सबूत तो होता नहीं है, कोई ऑन रिकॉर्ड चीज़ें नहीं होती, लेकिन बीजेपी का कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि हाँ, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं तो बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, और दोनों एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। मतलब बीएल संतोष से जाके कोई भी व्यक्ति, और ये बीजेपी की बहुत खूबसूरत सी चीज़ है लोकतांत्रिक तरीके से कि कोई एक सिस्टम जहाँ है जहाँ आके अपनी भड़ास आप निकाल सकें। और संगठन महामंत्री हमेशा ये कोशिश ये की जाती है कि वो पार्टी ना बने, पक्षधर ना हो किसी का। तो ये तो पैरेलल आदमी हो गया बिल्कुल, मतलब एकदम काइंड ऑफ पैरेलल ही रहता है। संगठन महामंत्री पीछे से ताकत ले रहा है संघ से, सीधा संघ का नॉमिनी है वो, और अध्यक्ष फिर आपने कहा कि अध्यक्ष के बारे में सुनवाई भी कर सकता है। वो आराम से लोग जाके वहां पे कह सकते हैं कि भाई ये चीज गलत हो रही है। प्रधानमंत्री तो का निकालेगा, प्रधानमंत्री का नहीं मालूम, लेकिन मंत्रियों की खूब शिकायत संगठन मंत्री के पास होती है। और संगठन मंत्री चुनाव के दौरान ये तय कर देता है कि मंत्री को इकोनॉमिक क्लास में सफर करना है। तो हमने देखा है चुनाव में, 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी, कि बीजेपी के तमाम मंत्री इकोनॉमिक क्लास में सफर कर रहे थे, उनको टिकट भेज दिया जाता था। तो बीजेपी कौन चलाता है? मैं अभी केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, असल में कौन चलाता है? एक चीज और बताऊं कि अगर आपको किसी को फटकार लगानी हो पार्टी में, तो अगर संगठन महामंत्री का कॉल चला जाए तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि पार्टी का कॉल आ गया। और अध्यक्ष आमतौर पर ऐसी चीजों में पढ़ते नहीं, अध्यक्ष से कॉल कराया जाता है, उसके लिए संगठन महामंत्री होते हैं। और संगठन महामंत्री का कॉल अगर गया, वो आदेश गया, तो उस आदेश को बीजेपी का नेता ये समझता है कि अब ये फाइनल आदेश है पार्टी का, इसको आप अप्रिय फैसले वही लेते हैं सब, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। अब अभी लेते हैं कि नहीं लेते ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जो मेरी जानकारी है सोर्सेज के हिसाब से, संघ की जितनी भी सलाह मशविरा का दौर चल रहा है नामों को लेके, वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत करके नहीं चल रहा है, वो बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बातचीत करके ही चल रहा है। संतोष भी लगातार फीडबैक लेते हैं, वो संघ के लोगों को बताते हैं। नहीं तो ये सिस्टम बनाया गया है या ये मौजूदा तंत्र में आज के दौर में ये ऐसा हो गया है? सिस्टम ये शुरू से है। गोविंदाचार्य बहुत ताकतवर संगठन मंत्री थे, हम लोग जानते हैं। हम लोग उस दौर जब अडवाणी जी अध्यक्ष होते थे, अटल जी से टकरा गए थे, तो मतलब ऐसा नहीं। संजय जोशी का उदाहरण, संजय जोशी आगे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये पद टकराते नहीं है या रोल्स बिल्कुल भिन्न है? नहीं, पर टकराते इस लिहाज से नहीं है कि पता है दोनों को अपना अपना रोल, कि हमारा काम क्या है, इनका काम क्या है। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि संगठन महामंत्री से ये अपेक्षा की जाती है बीजेपी में कि वो पार्टी ना बने किसी चीज़ के, वो एक सेफ्टी वल्व का काम करें, कि अगर असंतोष है तो उसको सुने, उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो उसके लिए कमांड दे। संगठन महामंत्री जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे कमांड दे सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ से बहुत सारी। और आज अगर कोई बाहर से देखता आदमी पूछे आपसे, तो मतलब नड्डा जी और बीएल संतोष जी दोनों जो है बराबर ताकत वाले, कहें इस बात को? मतलब बराबर, कभी कभी पलरा झुक भी सकता है, कभी पलरा उठ भी सकता है, ऐसा भी है किधर भी, दोनों तरफ। लेकिन इक्वली दोनों में जो ताकत है वो डिवाइडेड है। सब दोनों की अपनी भूमिकाएं डिवाइडेड हैं कि नड्डा जी क्या करेंगे, बीएल संतोष जी क्या करेंगे। और जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं ना कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी न बने। वो चूंकि किसी पार्टी सिस्टम से नहीं आ रहे ना, वो तो वहाँ से आ रहे हैं। जो मोहन जी ने यहाँ कहा था विज्ञान भवन में कि भाई कांग्रेस भी हमसे मांगे तो हम संगठन महासचिव दे सकते हैं। तो बीजेपी
आपकी डिमांड होती है कि आप एक संगठन महासचिव हमें दीजिए। रामलाल जी 12 साल तक संगठन मंत्री रहे, हमको लगता है बहुत लंबे समय, बहुत लंबे, सबसे लंबे समय तक 10-12 साल रहे रामलाल जी। और रामलाल जी के बाद बीएल संतोष हैं, इनके साथ 2 संगठन, मतलब क्या कहते हैं उसको, संयुक्त महामंत्री भी होते हैं, है ना, सह संगठन मंत्री भी होते हैं। तो उनका एक अपना पैरेलल सिस्टम चलता है। इसी ये लोग राज्यों के, अगर आप कभी अरुण कुमार जी से बोलेंगे कि किसी विधायक या सांसद को मिला दो, तो वो सीधे आपको संतोष जी के पास भेज देंगे, जबकि वो सरकार से समन्वय कर रहे हैं। संघ की ओर अरुण कुमार जी के पास सह सरकारी चार्ज है, वो उनके पास चार्ज नहीं, संघ और बीजेपी के बीच अच्छा समन्वय का चार्ज है उनके चार्ज है। जैसे पहले कृष्ण गोपाल जी के पास था, कृष्ण गोपाल जी के पास था, उसके पहले सुरेश सोनी जी के पास देवी जी के पास था, उसके पास मदन देवी जी के पास था। तो ऐसे समझें कि संघ के पॉलिटिकल अफेयर्स बीजेपी के लिए अरुण कुमार इंचार्ज है।